नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रंजन क्लासेस में। दोस्तों, कुछ दिनों से बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में यह जो लेटर है काफ़ी वायरल हो रहा है। सभी ग्रुप में लगभग ये देखा गया है। यह लेटर आप देख सकते हैं कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी धनबाद से है। यह एक टीजीटी 2016 के अभ्यर्थी की नियुक्ति से संबंधित यह लेटर आया हुआ है। अब इस लेटर में क्या है और क्या-क्या बातें हैं और किस लिए यह लेटर जो है धनबाद के कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में आया है, तो हम लोग इसको विस्तार से जानते हैं और क्या है इसके बारे में असली सच्चाई, इसको जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यह जो लेटर है एक कैंडिडेट है निशांत कुमार चंदन, ठीक है। ये केस किए हुए थे, ठीक है। टीजीटी 2016 में इनका केस चल रहा था और इनका केस नंबर जो है 1945/2019 है, जिसमें जब ये केस जीत गए, ठीक है। केस जब ये जीत गए, काफ़ी पहले केस किया है इन्होंने, तो उसके बाद केस जीतने के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इनकी नियुक्ति के लिए कार्यालय को, जिला शिक्षा कार्यालय धनबाद को यह लेटर भेजा और इनकी नियुक्ति की अनुशंसा की है। वहीं धनबाद के जिला शिक्षा कार्यालय ने इनकी नियुक्ति करने के लिए आदेश जारी किया। इनका फोल्डर प्राप्त हुआ है, ये कहना है। अब यहाँ पे यह भी लिखता है कि उक्त अनुशंसित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों का काउंसलिंग 10/10/2025 को पूर्वाह्न 11 बजे जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय धनबाद के सभागार में निर्धारित की गई। यानी इनका 10 तारीख को, यानी कल, आज 9 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, तो यानी 10 तारीख को कल इनका 11 बजे से काउंसलिंग किया जाना है धनबाद में, ठीक है। बाकी सारा वही नोटिस है कि अभ्यर्थी को क्या क्या अपने साथ लेके आना है, सारे शैक्षणिक प्रमाण पत्र वगैरह सारा ये सब लेके आना है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के ये अभ्यर्थी थे, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन के ये अभ्यर्थी थे, इनका रोल नंबर वगैरह सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सी कैटेगरी के थे, इनका मार्क्स कितना था, 168 था, इनका डेट ऑफ बर्थ, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये कौन सा केस था और ये कौन से केस में जीते हैं और इनकी नियुक्ति अभी क्यों हो रही है, एक एक दो दो नियुक्तियां टीजीटी में आप देख रहे हैं कि होते जा रही है, तो इसके पीछे कारण क्या है, इसको मैं वीडियो में आगे बता रहा हूँ। आप बिल्कुल बने रहिए मेरे वीडियो में। दोस्तों, ये मामला है हाईकोर्ट रांची का, ठीक है, जिनमें निशांत कुमार चंदन जी केस लड़ रहे थे, जिनका WPS नंबर 1945/2019 था और इनका केस लड़ रहे थे मिस्टर इंद्रजीत सिन्हा सर, है ना। इंद्रजीत सिन्हा सर केस लड़ रहे थे और इसमें क्या क्या बातें हुई थी, केस में क्या आधार था, किस वजह से इनका कैंडिडेचर को रद्द किया गया था, फिर इन्होंने किस तरह से केस को जीता, ये सारा चीज़ इस ऑर्डर में लिखा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं पूरा डिटेल दिया हुआ है कि द प्रेजेंट रिट पिटिशन हैज़ बीन फाइल्ड फॉर क्वेश्चनिंग द लेटर डेटेड, मतलब 7/2/2019 को, ठीक है, एक लेटर इश्यू किया गया था JSSC के द्वारा। मतलब ये निशांत जी हैं, वो फिजिकल एजुकेशन के कैंडिडेट हैं और इन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी थी, यानी ये ग्रेजुएशन के समतुल्य होता है, ठीक है। वहीं JSSC का कहना था कि इनका जो डिग्री है वो ग्रेजुएशन के समतुल्य नहीं है, इसीलिए इनकी कैंडिडेचर को समाप्त किया जाएगा, इनकी अभ्यर्थिता रद्द की जाएगी, है ना। यही बात था कुल मिलाकर के। उसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर में आप देखेंगे लिखा है कि लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट्स दैट द झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इशूड एडवर्टीजमेंट नंबर 21/2016। मतलब यहाँ लिखा है कि JSSC ने एडवर्टीजमेंट निकाला था, जिसमें क्या क्या क्राइटेरिया था वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है कि एक फिजिकल एजुकेशन के टीचर को ग्रेजुएट होना चाहिए आर्ट्स साइंस या कॉमर्स में मिनिमम 45 या 40% मार्क्स के साथ, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है।
उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए लिखा है, इट इज़ फर्दर सबमिटेड दैट पिटिशनर ऑब्टेन्ड बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, जो पिटिशनर है उन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया था विनायका मिशन यूनिवर्सिटी सैलम तमिलनाडु से इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ना। उसके बाद इन्होंने बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी कि बीपीएड किया हुआ है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से 2015 में, ठीक है। इसके बाद इन्होंने अप्लाई किया फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनका होता है 7/1/2019 को, जिसमें इनको बता दिया जाता है कि आप एलिजिबल नहीं हैं। एक नोटिस निकाल दिया जाता है 7/2/2019 को और बताया जाता है कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं कि कोर्ट में चले जाते हैं, ठीक है। फाइनल रिजल्ट जिसका निकलता है वो 18/4/2019 को फाइनल रिजल्ट निकला था, जिसमें उनका रोल नंबर नहीं था, ठीक है, यानी उनको हटा दिया गया। उसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद सरकार के द्वारा या फिर जेएसएससी के वकील के द्वारा तमाम तरह की दलीलें दी जाती है कि ये बीई यानी कि बैचलर इन इंजीनियरिंग जो है ग्रेजुएट डिग्री नहीं है, इसको हम लोग एलिजिबल नहीं मानेंगे। उधर से भी काउंटर में भी जो कैंडिडेट के एडवोकेट थे उनके द्वारा भी बताया जाता है कि ये जो बीई की डिग्री है वो समतुल्य है ग्रेजुएशन के। सारा जब बहस चलता है, सारे साक्ष्य दिए जाते हैं कि कैसे यह एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए या ये ग्रेजुएट के समतुल्य है, ये सारा साक्ष्य जो है कैंडिडेट के एडवोकेट जब अदालत में पेश कर देते हैं, उसके बाद फाइनली जो है ऑर्डर आता है। वो ऑर्डर क्या है हम आपको दिखाते हैं। सारा कुछ यहाँ पे जितना बात किया गया है, बहुत तरह के जजमेंट का यहाँ हवाला देते हुए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बताया कि किस तरह से ये एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए। सारा यहाँ पहले के हुए जजमेंट का यहाँ पे हवाला दिया गया, उसको आधार बनाया गया है। 18वां नंबर में हम लोग ऑर्डर को समझते हैं कि यहाँ ऑर्डर क्या है कि इन व्यू ऑफ द अपोजिट डिस्कशन, यानी ऊपर में जो भी बातचीत हुई, जितना डिस्कशन हुआ, द इम्पग्न लेटर डेटेड 7/2/2019, जिन इस डेट को उनको जो नोटिस मिला था, लेटर मिला था, इशूड बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 3 यानी कि जेएसएससी के द्वारा, वेयर बाय द पिटिशनर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ineligible for appointment on the post of trained graduate teacher in the subject physical education। मतलब जिस लेटर में ये बात कही गई थी कि ये इनएलिजिबल हैं टीजीटी के लिए, परसुएंट टू एडवर्टीजमेंट नंबर 21/2016 ऑन द ग्राउंड दैट ही डज नॉट हैव ग्रेजुएशन डिग्री इन आर्ट्स साइंस कॉमर्स इज हेयर बाय क्वेस्ड। यानी वो जो लेटर निकला था उसको समाप्त करते हुए अदालत ने द रिस्पोंडेंट जेएसएससी इज डायरेक्टेड to consider the candidature of the petitioner for appointment on the said post, keeping in view that he possesses the requisite qualification as per the said advertisement। अदालत ने यहाँ स्पष्ट कहा है, जेएसएससी को डायरेक्शन दिया है कि इनका जो डिग्री है वो सही है, ये एलिजिबल हैं, आप इनको टीजीटी के एक कैंडिडेट के रूप में इनको मान्यता दीजिए और इनकी बहाली को इस एडवर्टीजमेंट में जगह दीजिए और इनकी बहाली को पूरा कीजिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर वह नोटिस, वह लेटर जो जिला शिक्षा अधिकारी धनबाद के द्वारा जारी किया गया था, उसके पीछे असली वजह यही है कि इन्होंने केस किया हुआ था और ये केस जीते हैं, इसलिए इनके कैंडिडेचर को बहाल किया जा रहा है। और इसमें कोई शंका नहीं है या आश्चर्य मत होइएगा कि आगे और भी इस तरह के लेटर कहीं कहीं से निकलेंगे, क्योंकि बहुत सारा केस चल रहा है इसमें, ठीक है। तो 1-2 बहालियाँ और होती रहेंगी, इसलिए इसमें उतना आश्चर्य नहीं होना है। और फिलहाल आगे की जानकारी के लिए बने रहें मेरे वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय झारखंड।